सभी कर्मचारी साथियों को नमस्कार। मैं गजेंद्र विष्णु हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। अचल संपत्ति विवरण यानी आईपीआर जिन्होंने नहीं भरा पिछले वर्षों में 2021 से लेकर के सभी राजकीय कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। उससे पूर्व सभी राजपत्रित अधिकारियों के लिए भरवाया जाता था, लेकिन 2021 के बाद सभी जो भी राजकीय कर्मचारी चाहे किसी भी विभाग में किसी भी पद पर कार्यरत हैं उन सभी को आईपीआर भरना अनिवार्य किया गया था। अभी गवर्नमेंट द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया है जिसमें अंतिम अवसर प्रदान किया गया है, जिसमें यदि आप 2021 से लेकर के 25 तक किसी भी वर्ष का आईपीआर नहीं भर पाए हो तो उसको आप भर सकते हैं। उसमें हम लोग किस प्रकार से भरेंगे बकाया आईपीआर को अपन लोग इस वीडियो में वही चर्चा करेंगे, किस प्रकार से आप लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अपनाते हुए आईपीआर भर सकते हैं। चलिए साथियों वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले मेरा छोटा सा निवेदन रहेगा, आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑर्डर का। इस ऑर्डर में इन्होंने कहा है कि अंतिम अवसर 25 अप्रैल तक दिया गया है। इसके अभाव में आप लोगों का है वो क्या होगा साथियों, ना तो आगामी वेतन वृद्धि लगेगी और ना ही पदोन्नति पर विचार किया जाएगा। यानी आईपीआर अनिवार्य चीज है जिसे भर लेना जरूरी है। आप आईपीआर भर चुके हैं फिर भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि मेरा आईपीआर सबमिट है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि हमने आईपीआर भरा हुआ है भी या नहीं है। उसके लिए क्या करना रहेगा आप लोगों को, सबसे पहले हम लोगों को जाना है गूगल के अंदर। गूगल क्रोम में जाइएगा या जहां पर भी आपको जो ब्राउजिंग सिस्टम है उसमें जाकर के लिखिएगा राजकाज आईपीआर स्टेटस। क्या लिखना है, राजकाज आईपीआर स्टेटस। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे साथियों ये वाली वेबसाइट आती है पहले ही राजकाज वाली, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न राजकाज। इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करते ही एम्प्लॉय आईडी आपको मांगी जाएगी। जो भी कर्मचारी वो अपनी एम्प्लॉय आईडी आरजे वाली यहाँ पे डालेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे सर्च पे क्लिक करते हैं आपका पूरा बायोडाटा यहाँ पे आएगा और यहाँ वर्षवार 2021, 22, 23, 24, 25 यानी वो वर्ष यहाँ लिखे हुए आएंगे जिसमें आपने आईपीआर सबमिट किया या भरा। कई साथी ऐसे होंगे जिसके 2022 नहीं लिखा रहा है, कोई साथी ऐसे होंगे जिसके 2024 नहीं लिखा रहा है, किसी के 2021 नहीं लिखा रहा है। जिसके भी ये ईयर नहीं लिखे आ रहे हैं इसका मतलब उस ईयर का आईपीआर आपने नहीं भरा है। जिस किसी भी राजकीय कर्मचारी के 2021 से लेकर के 2025 तक के सारे आईपीआर भरे हुए हैं वो यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उनको इस वीडियो को आगे देखने की आवश्यकता नहीं है, वो स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो इन साथियों के यहाँ आ रहा है कि एक आध वर्ष गायब है जिसका आईपीआर आपने अभी तक नहीं भरा है, वो साथी आगे वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ किस प्रकार से भरेंगे। अपन आगे बढ़ेंगे। आप एसएसओ पोर्टल पे जाएंगे, एसएसओ लॉगिन हो जाना। आपकी एसएसओ जिस भी नाम से बनी है, कार्मिक आईडी से बनी है या जो न्यू पोस्टेड व्यक्ति है उनकी है वो एसएसओ नाम से बन रही है आजकल। तो आप एसएसओ पे आते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट्स ऐप के अंदर आपको आईपीआर मॉड्यूल मिलेगा। यदि यहाँ आईपीआर मॉड्यूल नहीं मिल रहा है तो अदर एक्टिव ऐप्स को आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च बार के ऊपर आईपीआर लिखेंगे, राजकाज आईपीआर, ये आप लोगों को मॉड्यूल सेलेक्ट करना है। इस पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं तो साथियों जिन्होंने आईपीआर 2025 भरा हुआ है उसका तो ऐसा होम पेज खुलेगा और जिन्होंने 2025 का भी आईपीआर नहीं भरा हुआ है उन लोगों के लिए थोड़ा सा अलग ऑप्शन देंगे। तो यहाँ पे आप आईपीआर 2025 मैंने भरा हुआ है इसको सबमिट कर सकता हूँ। केवल 2025 के आईपीआर को आप रिवाइज कर सकते हैं, उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो रिवाइज करने के लिए आप लोग यहाँ से रिवाइज आईपीआर का सहारा ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप लोग आईपीआर को देख लें। व्यू सबमिटेड आईपीआर आपने किस किस वर्ष में आईपीआर सबमिट किए हैं वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने डायरेक्ट लिंक बताया अभी थोड़ी देर पहले, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। वहां से देख लिया, एक बार कंफर्म कर लें। यहाँ आप लोगों को ईयर सेलेक्ट करना है। ये इतने सारे ईयर्स आ रहे हैं, इसमें से ईयर सेलेक्ट करते हुए सर्च करेंगे। जैसे 2021 मैंने किया तो मैंने भरा हुआ है, यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूं मैं। 2023 में सेलेक्ट करके सर्च कर रहा हूं तो उसका भी भरा हुआ है। अब बात आती है जो पीछे का नहीं भरा हुआ, 2021 का हो, 22 का हो, 23 का हो या 24 का हो, इन पिछले 4 सालों का आप लोगों को लेगेसी आईपीआर 2011 टू 2024 नया ऑप्शन डाला गया है। इसका आप लोगों को सहारा लेना है। इसके थ्रू आप लोगों को आईपीआर को सबमिट करना रहेगा पुराने। और 2025 का आईपीआर है वो आप लोग इसी के माध्यम से डाल सकते हैं। उसके संबंध में मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ, आप लोग हमारे चैनल पे जाकर के लिखिएगा आईपीआर 2025 तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, उसे देख लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर सकते हैं रिवाइज के लिए और न्यू के लिए 2025 की। 2021 से लेकर के 24 तक का वो कैसे भरेंगे, आप लोग यहाँ पे लेगेसी आईपीआर पे क्लिक करते हैं तो 2011 से लेकर के 2024 तक के आईपीआर की आपकी स्टेटस पूरी यहाँ पे दिखाई जाएगी। जैसे 2021 का मैं देख रहा हूँ तो इनके भरा हुआ है, सबमिटेड है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। 2022 का है वो साथियों इनका पेंडिंग है, नहीं भरा हुआ है। 2023 का भरा हुआ है और 2024 का भरा हुआ है, सबमिटेड, जिसका है वो सबमिटेड है। अब जो आपने राजकाज पोर्टल के माध्यम से भरा था उनका सबका यहाँ पे
3 ईयर का भरा हुआ है, आपने 22 का नहीं भरा हुआ है, तो 22 वाला हम लोगों को भरना है। 22 वाला भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को एक ऑफलाइन फॉर्मेट निकालना है, वो यहाँ निकल रहा है। देखिए IPR फॉर्मेट पीडीएफ में और डॉक्यूमेंट्स में दोनों तरह के निकल रहे हैं। आप लोग चाहें तो पीडीएफ में निकाल करके पेन पेंसिल से भर सकते हैं, और आप लोग चाहें तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसको डाउनलोड करके उसमें डाटा भर सकते हैं। जैसे मैंने पीडीएफ पे क्लिक कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, देखिए ये पीडीएफ डाउनलोड हो रही है, और जैसे मैंने वर्ड फाइल पे क्लिक किया तो ये वर्ड फाइल आ रही है जो एडिटेबल है। यहाँ आप अपना टाइप कर सकते हैं, नाम सारी चीजें इसको एडिटेबल है, भर सकते हैं। अब अपन समझ लेते हैं इसमें हम लोगों को भरना क्या है। ये जैसे 2022 का इनका बाकी है, तो यहाँ पे हमको लिखना है 2022, और यहाँ पे 1 जनवरी 2022, ये 2022 के अनुरूप भर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 जनवरी 2022 लिखेंगे। जिसका 2021 का 2021 लिखेंगे। अधिकारी का नाम तथा पद जिससे वे संबंधित है, यानी इस डेट को, जिस डेट को आप लोग IPR भर रहे हैं, कई साथी ऐसे होंगे जिनका पद चेंज हो गया या विभाग चेंज हो गया, उस कंडीशन में क्या करना रहेगा, यानी इस तारीख को आप जिस पद पर थे वो आपको अपना यहाँ नाम और अपना पद लिख देना है। उसके बाद आप किस सेवा संवर्ग से हैं, यानी आप किस केडर से हैं, आप मंत्रालय कर्मचारी हैं या अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी हैं या राज्य सेवा के कर्मचारी हैं। अपने राजस्थान में मुख्य 3 तरह की सेवाएं चल रही है, एक चतुश्रेणी कर्मचारी भी चलती है, अधीनस्थ सेवा, मंत्रालय कर्मचारी और राज्य सेवा। तो हम लोग जिस भी सेवा वर्ग से बिलोंग करते हैं वो वर्ग आपको यहाँ पे लिखना है। वर्तमान में धारित पद, यानी इस तारीख को, जिस तारीख को आप लोग भर रहे हैं उस तारीख को आपका पद क्या था, वो वेतनमान आपका बेसिक कितना था, इस तारीख को 1 जनवरी जिस टाइम का भर रहे हैं उस समय का आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख ली है। यहाँ पे आपको अपनी संपत्ति का विवरण लिखना है मैनुअली, उस जिले या उपखंड तहसील या गाँव का नाम जिसमें आपकी संपत्ति है। यहाँ पे स्थायी संपत्ति ही आपको लिखनी है जो कि मूवेबल नहीं हो, यानी इधर से उधर अपन हिला डुला नहीं सकते, जैसे जमीन जायदाद हो गई, प्लॉटिंग हो गई, आपका घर हो गया वगैरह वगैरह। यहाँ पे आपकी वो प्रॉपर्टी है तो कहाँ पर है, संपत्ति का नाम, विवरण आवासीय है, भूमि किस प्रकार से, उसका विवरण डालना है, उसका वर्तमान वैल्यूएशन क्या है, यदि स्वयं की नहीं है तो आपके डिपेंडेंट है उनके साथ आपका क्या संबंध है वो लिखेंगे। आपने कैसे अर्जित की, आपने सेविंग से की, ब्याज से की, लोन से की, कैसे की। संपत्ति से आय, आपको वार्षिक आय होती है नहीं होती है, नहीं होती है नील कर सकते हैं। अभियुक्ति आप कोई और लिखना चाहें तो, और जिनके नील हैं यानी किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं है तो आप यूं आड़ा करके या नील लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर करना है, और डेट, जिस डेट में, जैसे आज की डेट में आप कर रहे हैं तो यहाँ आज की डेट डालते हुए इस पीडीएफ इसको तैयार कर लेंगे और वापस पीडीएफ बना करके भेजेंगे। अब देखिए वर्ड फाइल है वो की वो सेम टू सेम। अब हम लोगों के सामने चीजें आती है, ये ऑफिस, अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट, पोस्टेड डिपार्टमेंट, कैडर, डिजिग्नेशन और बेसिक पे, ये 4 चीजें आप लोगों के यहाँ से सर्च वाले है। ये जो कांच का निशान दिख रहा है इस पे क्लिक करते हुए आपको सर्च करना, वो कैसे करेंगे देखिए। अब जैसे मैंने इनका भरना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते आपके सामने सर्च बार खुलेगा। यहाँ पे आप जिस भी डिपार्टमेंट से, यानी अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट आपका जिस डिपार्टमेंट के थ्रू पद स्थापन हुआ है, जिस डिपार्टमेंट में आप कार्यरत हैं उस डिपार्टमेंट का नाम लिख देना। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या कोई साथी, मैं और डिपार्टमेंट की बात करूँ, फैमिली एंड मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में हैं आप, या आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हैं, आप जिस भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं वो डिपार्टमेंट आप यहाँ पे टाइप करेंगे, उसका छोटा सा नाम यहाँ टाइप करते ही उस डिपार्टमेंट से संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उस वर्ड से संबंधित वो सारे आपके सामने यहाँ खुल जाएंगे। उनमें से आप जिस भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट आपका अपॉइंटिंग हो रखी है उस डिपार्टमेंट को यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे संस्कृत एजुकेशन में है तो आप संस्कृत एजुकेशन। यहाँ आपको एक चीज और भी देखनी पड़ेगी, कईयों के पीछे ऑर्गेनाइजेशन दिखा है और कईयों के पीछे देखिए यहाँ एडमिन और एडमिन डिपार्टमेंट भी लिखा है। ये सेम टू सेम 2 बार नाम लिखा, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस या फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, कईयों के पीछे एडमिन डिपार्टमेंट है। तो हम लोगों को एडमिन डिपार्टमेंट को ही सिलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट नहीं करना है। हम लोग एडमिन, जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करूं तो ये मेडिकल डिपार्टमेंट में एडमिन डिपार्टमेंट पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करूं तो एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट एडमिन। सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट एडमिन। यानी हम लोगों को उस डिपार्टमेंट के एडमिन को ही सिलेक्ट करना है अपॉइंटमेंट अथॉरिटी के अंदर। यहाँ ओके कर देंगे, जिस भी विभाग को आपने सेलेक्ट किया ओके किया।
ये ओके करते ही यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा। उसके बाद पोस्टेड डिपार्टमेंट, आप किस विभाग में कार्यरत हैं, वापस वो का वो यहाँ जो आपने अपॉइंटिंग किया, जिसने अपॉइंटिंग की आपकी उसी में तो आप पोस्टेड हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आपका नियुक्त अधिकारी कोई और हो सकता है और आप विभाग किसी और में हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभार हम लोग किसी अन्य विभाग में डेपुटेशन पे भी रह सकते हैं। उस दौरान जिस समय का आप लोग भर रहे हैं उस समय आप कहाँ पर पोस्टेड थे, आपका नियुक्ति अधिकारी कौन था, अपॉइंटिंग ऑफिसर डिपार्टमेंट कौन सा है और पोस्टेड आप किस विभाग में है, वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं बात करूं, कभी कभार कुछ चिकित्सा विभाग के कर्मचारी, जैसे पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारी जिनको बीडीओ के पद पर भी लगाया जाता है, कभी कभार अनेक तरह के ऐसे, अपन एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो वो शिक्षा विभाग के अधीनस्थ जो कार्यालय चलते हैं, समसा वगैरह, उसमें भी जाते हैं। तो जिस भी डिपार्टमेंट में आप पोस्टेड हैं उस डिपार्टमेंट को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, वही वापस सेम टू सेम आपके सामने बॉक्स खुलेगा। जिस डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म आप लिखेंगे, जैसे एलिमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट पे क्लिक कर दिया, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद कैडर, आप किस कैडर से बिलोंग करते हैं वो कैडर आपको वही सर्च वाले पे क्लिक करना है। सर्च वाले पे क्लिक करेंगे तो आप किस कैडर से बिलोंग करते हैं वो कैडर आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूं तो राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेट सर्विस, यानी अधीनस्थ सेवा, जो भी फर्स्ट ग्रेड को छोड़ करके जो सेकंड ग्रेड हैं, थर्ड ग्रेड हैं, टीचर्स हैं, लाइब्रेरियन हैं वगैरह वगैरह, वो सभी सबऑर्डिनेट में आते हैं। और जो साथी राज्य सेवा से जुड़े हुए हैं, जो स्टेट सर्विस में आते हैं, जैसे लेक्चरर हो गए, प्रिंसिपल हो गए वगैरह वगैरह। और कुछ साथी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एलडीसी, यूडीसी, AAO, AO वगैरह है, वो मिनिस्ट्रियल सर्विस में आते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग कैडर बना हुआ है। उस कैडर के अनुरूप आप जिस भी कैडर से बिलोंग करते हैं वो कैडर आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं देखिए राजस्थान एजुकेशन सबऑर्डिनेट सर्विस, यहाँ पे आप लोग राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन सबऑर्डिनेट सर्विस, राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन स्टेट सर्विस, आप जिस भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, जिस कैडर से बिलोंग करते हैं वो कैडर आपको सेलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही आप देखेंगे ये तीनों चीजें मैं भर चुका। अब बारी आती है डिजिग्नेशन की, आप किस पद को धारित कर रहे थे जिस समय का आप लोग ये भर रहे हैं। जैसे मैं 2022 का भर रहा हूं तो 1 जनवरी 2022 को जिस पद को मैं धारित करता था उसका मुझे यहाँ विवरण डालना है। वही कांच के निशान पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते साथियों वही वापस बॉक्स खुलेगा, वही बॉक्स खुलेगा और आपको यहाँ पे पद लिख देना है। आप जिस भी पोस्ट का सर्च करना चाह रहे हैं, जो भी पोस्ट आप एक बार देखेंगे तो पूरी खाली लिखेगा, यहाँ पे आप लोगों को टाइप करना है। यहाँ पे टाइप करते आप सीनियर टीचर हैं या टीचर हैं या ANM हैं, GNM हैं, पटवारी हैं, जो भी है आप वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते यहाँ देखिए पद भी आ गया। अब साथियों बात रहती है बेसिक पे की। बेसिक पे भी आपको उस दिन का डालना है जिस वर्ष का, जैसे 2023 का भर रहे हैं तो 1 जनवरी 2023 के दिन आपका बेसिक कितना था वो डालना है। जैसे 2022 का भर रहे हैं तो 1 जनवरी 2022 के दिन आपका बेसिक कितना था वो यहाँ पे डालना है। अब आगे बारी आती है अपलोड PDF की। PDF कौन सी बार डालेंगे साथियों, जो आपने ऑफलाइन डाउनलोड करी, यहाँ से अपन ने डाउनलोड की थी PDF या वर्ड में, उसको भर करके उसकी वापस PDF बना लेंगे। PDF बना करके कंप्यूटर में ले आएंगे और अपलोड PDF पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग अपलोड PDF पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है देखिए, यहाँ अपलोड के लिए ऑप्शन आएगा, यहाँ ब्राउज से के थ्रू उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके जैसे ही सेलेक्ट होगी ये उस PDF फाइल का नाम आ जाएगा और यहाँ पे आप लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ से अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिएगा साथियों सबमिटेड आ गया। अपलोड PDF हो चुकी है और यहाँ पहले पेंडिंग आ रहा था, अब क्या आ गया यहाँ पे सबमिटेड, यानी चारों को 5 जितने भी थे सारे के सारे सबमिटेड हो चुके। अब आप जैसे ही सबमिटेड पे क्लिक करते हैं, जैसे ही मैं इस सबमिटेड पे क्लिक करता हूं, जो PDF मैंने भरी वो PDF साथियों मेरे सामने यहाँ पे आ गई। ये PDF आप लोग देखेंगे 2020 का भरा मैंने, जनवरी 2020, यानी जिस भी टाइम का आप भरना चाह रहे हैं, 2021 का, 22 का, 23 का, उस समय का आपको भरना है। आपको अपनी डिटेल्स पूरी डाल देनी है और यहाँ पे ये देखेंगे PDF डाउनलोड हो गई। अब मुझे लगा कि यार मैंने जो PDF अपलोड की वो गलत हो गई। कई साथी ऐसे भी हो सकते हैं कि 2022 वाली है वो 21 में हो गई, 21 वाली 24 में हो गई, उल्टी सीधी अपलोड हो गई। तो उस समय आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको माइनस का निशान दिख रहा है साथियों, इस माइनस के निशान पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगी। इसे वापस आप पुनः जिस तरीके से हम लोगों ने अभी प्रोसेस किया वैसे के वैसे आप अभी देख पा रहे होंगे, यहाँ सबमिटेड लिखा आ रहा है, सारा कुछ लिखा आ रहा है। जैसे ही मैंने इसको डिलीट करता हूँ, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, यस। जैसे मैं यस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए वापस पेंडिंग आ गया और वो चीजें डिलीट हो चुकी जो हमने अभी पहले यहाँ पे भरी थी वो। इस प्रकार से आप लोग APR है वो जो पुरानी आपकी बाकी IPR है उस IPR को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अपनाते हुए भर सकते हैं साथियों। आपको फिर भी कहीं कोई डाउट लगे, समस्याएं हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।